नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी जो 2025-26 के लिए बजट अनाउंस हुआ है, उसमें असेसमेंट ईयर 2026-2027 के लिए न्यू टैक्स रिजिम में अपना आईटीआर फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स के लिए जो नया टैक्स स्लैब है, उसे अनाउंस किया गया है। तो उसके हिसाब से यदि किसी टैक्स पेयर की इनकम 12 लाख रुपए से कम है, तो उसे सेक्शन 87A के अंतर्गत रिबेट मिलेगी और उसे कोई भी टैक्स नहीं भरना होगा। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति की इनकम 12 लाख से ऊपर जाएगी, ऐसे केस में कितना रिबेट मिलेगा, कितना नहीं, इसके विषय में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ ये जो 12 लाख रुपए इनकम पर मिलने वाले रिबेट की बात की गई है, यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी कि यदि किसी टैक्स पेयर को कोई ऐसी इनकम है जिसके ऊपर स्पेशल रेट से इनकम टैक्स लगता है, जैसे कि कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो ऐसे इनकम पर जो टैक्स लगेगा उसमें से इस सेक्शन के अंतर्गत न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत रिबेट नहीं मिलेगी, जिसे हम आगे उदाहरण से समझते हैं। तो हमारे सामने यहाँ एक उदाहरण है। इस उदाहरण के हिसाब से असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए एक व्यक्ति की इनकम 12,01,000 रुपये है। तो अब ऐसे में इस व्यक्ति को कितना रिबेट मिलेगा या मार्जिनल रिबेट मिलेगा, इसके विषय में यहाँ देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ हमारे सामने टैक्स स्लैब है, तो अब 4 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद 4 लाख से लेके 8 लाख रुपए के बीच में जो इनकम है उस पर 5% के हिसाब से 20,000 रुपये टैक्स निकालना होगा। और उसके बाद 8 लाख से लेके 12 लाख रुपए तक की इनकम पर 10% के हिसाब से टैक्स निकालना होगा, जो कि 40,000 रुपये होगा। और 12 लाख से लेके 16 लाख रुपए तक की इनकम पर 15% के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो यहाँ इस उदाहरण के हिसाब से 12,01,000 इनकम पर या हमने टैक्स का कैलकुलेशन किया है। पहले 4 लाख पर नील, उसके बाद वाले 4 लाख पर 20,000, उसके बाद वाले 4 लाख पर 40,000, और 12 लाख रुपए के ऊपर जो इनकम है उस पर 15%, मतलब 150 रुपये। तो यहाँ जो टोटल टैक्स निकल रहा है वो निकल रहा है 60,150। तो अब इस टैक्स पेयर को कितना रिबेट 87A के अंतर्गत मिलेगा, ये हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ हमारे सामने एक चार्ट है। इस चार्ट में 4 अलग अलग कॉलम है। पहला कॉलम है इनकम का, दूसरा कॉलम इनकम के ऊपर जो टैक्स कैलकुलेशन होगा वो, तीसरा कॉलम जो रिबेट मिलेगी वो अमाउंट, और चौथा कॉलम जो टैक्स पेयर को टैक्स भरना होगा वो। तो यदि किसी व्यक्ति को इनकम ही 12 लाख रुपए से कम है या 12 लाख रुपए है, तो ऐसे में उसे 60,000 रुपये का टैक्स निकलेगा। तो अब आप सेक्शन 87A के अंतर्गत टैक्स पेयर को 12 लाख रुपए के अंदर इनकम होने पर रिबेट मिलेगा। तो टैक्स पेयर को जितना भी टैक्स लगेगा, जैसे कि 60,000 रुपये, उतने की रिबेट मिल जाएगी, इसे कोई भी टैक्स नहीं भरना होगा। लेकिन अब यहाँ दूसरे उदाहरण में इस व्यक्ति को 12,01,000 रुपये का इनकम है। तो अब ऐसे में जो टैक्स कैलकुलेशन होगा वो होगा 60,150 रुपये। तो अब यहाँ जो बात ध्यान रखनी होती है कि 12 लाख के ऊपर जो इनकम बढ़ी है वो केवल 1,000 रुपये बढ़ी है, लेकिन उसके कारण जो टैक्स पेयर को टैक्स लग रहा है वो लग रहा है 60,150। तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए, ये जो नुकसान टैक्स पेयर का होने वाला है, इसी के लिए ये मार्जिनल रिलीफ का फार्मूला निकाला गया है। अब इसके हिसाब से करना ये होगा कि इस 12,01,000 के ऊपर टैक्स का कैलकुलेशन करना होगा, जो कि 60,150 है। अब इस टैक्स के अमाउंट में से जितनी अमाउंट 12 लाख के ऊपर गई है उतनी अमाउंट माइनस करनी होगी। मतलब अब इसमें से हम 60,150 में से 1,000 रुपये माइनस करेंगे, जो बचेगा उतने का हमें रिबेट मिलेगा, और जो इनकम 12 लाख से ऊपर गई है उतना हमारा टैक्स होगा। तो इस उदाहरण के हिसाब से इस टैक्स पेयर को 12,01,000 रुपये इनकम होने पर 1,000 रुपये का टैक्स भरना होगा। इसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को 12,10,000 रुपये की इनकम है, तो उसका टैक्स निकलेगा 61,500 रुपये। अब इस 61,500 में से 10,000 रुपये माइनस करने होंगे, तो बचेगा 51,500, इतने का रिबेट मिलेगा और 10,000 रुपये का टैक्स भरना होगा। इसी तरीके से आगे हम यहाँ देख सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को 12,15,000 रुपये की इनकम है, तो ऐसे में उसे रिबेट मिलेगा 47,250 का, और 15,000 रुपये का टैक्स उसे भरना होगा। और यदि किसी व्यक्ति को इनकम 12,40,000 रुपये है, तो ऐसे में उसका टैक्स निकलेगा 66,000 रुपये। अब इस 66,000 रुपये में से 40,000 रुपये माइनस करने होंगे, जो बचेगा 26,000, उतने का रिबेट मिलेगा और 40,000 रुपये का टैक्स भरना होगा। इसी तरीके से यदि किसी व्यक्ति को इनकम 12,60,000 रुपये है, तो ऐसे में
69,000 का टैक्स बनता है। अब इस 69,000 में से 60,000 रुपये माइनस करने होंगे, तो यहाँ 9,000 रुपये का रिबेट मिलेगा और ये 60,000 रुपये का टैक्स उसे भरना होगा। इसके बाद जैसे ही टैक्स पेयर की इनकम 12,75,000 रुपये हो जाती है, उसे टैक्स लगता है 71,250। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो अमाउंट 12 लाख रुपए से ऊपर गई है वो है 75,000 रुपये, लेकिन टैक्स निकल रहा है 71,250। तो यहाँ इस केस में कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। इसका मतलब जैसे ही टैक्स पेयर की इनकम 12,75,000 रुपये या उससे ऊपर जाती है, रिबेट खत्म हो जाएगा, टैक्स पेयर को कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। तो यहाँ इस उदाहरण के हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि यदि जो 12 लाख के ऊपर इनकम गई है, उस इनकम की अमाउंट यदि टैक्स के अमाउंट से कम है तो ही रिबेट मिलेगा। जैसे ही इनकम की अमाउंट टैक्स की अमाउंट से ज़्यादा हो जाएगी, रिबेट खत्म हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं। तो अब इस उदाहरण के हिसाब से यहाँ टैक्स लग रहा है 60,150 रुपये। तो इस 60,150 टैक्स के अमाउंट में से 1,000 रुपये माइनस हो गए और इस व्यक्ति को जो मार्जिनल रिबेट मिलेगा वो मिलेगा 61,150 रुपये और 1,000 रुपये टैक्स उसे भरना होगा। तो असेसमेंट ईयर 2026-2027 के लिए जिन टैक्स पेयर की इनकम 12 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें 60,000 रुपये तक का रिबेट टैक्स पेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में न्यू टैक्स रिजिम में क्लेम कर पाएंगे। सिर्फ कंडीशन इतनी होगी कि टैक्स पेयर को ऐसी कोई इनकम नहीं होनी चाहिए जिसके ऊपर स्पेशल रेट से इनकम टैक्स लगाया जाता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।